हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो गए थे जी। बड़ी जबरदस्त मार काट शुरू हो गई। वे लाशों को कुत्ते खा रहे पटियाला। उसने रेफ्यूजियों की इतनी मदद की कि मैं महाराजा पटियाला ने तो ये समझ लो अपने खजाने खो जाऊंगा, आपसे मांग लूंगा, अपने रिश्तेदारों से नहीं मांग। जब मेरी चोरी हो गई ना तो उनको थोड़ा दिल डोल गया, भाई इतनी भारी चोरी हो गई है। उस जमाने में 50 लाख बहुत दोनों लड़के गुजर गए। 5 लड़कियां हैं। हाँ जी। गांधीनगर में रहती। मिलन आती है ना? मिलन आती है नहीं आती। नहीं आउंदियां? नहीं सारे बताएंगे। मेरे पास ये नहीं आता। पैसा नहीं है? पैसा नहीं, मेरे पास पैसा था। हाँ जी। मेरे घर में मेले लगे जाकर। नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला और आज के जो हमारा आज का एपिसोड है वो ऐसा एपिसोड है जिसको देखकर सबकी आंखें नम हो जाएंगी और एक जिंदगी की कड़वी सच्चाई। और वो जिंदगी की कड़वी सच्चाई क्या है? और वो जिंदगी की कड़वी सच्चाई है पैसा। जब पैसा था तो सभी रिश्ते अपने थे, परिवार अपना था, इंसानियत थी। लेकिन जब पैसा हाथों से निकला तो सभी अपने रिश्ते बेगाने हो गए। अपनों ने बेगाना कर दिया और छोड़ दिया एक इंसान को लावारिसों की तरह। जी, मैं बिल्कुल सच्ची कहानी, सच्ची दास्तां लेकर आज आपके सामने आई हूँ। और इस समय मैं हिसार के अंदर मौजूद हूँ। हिसार में एक आश्रम है, भूमि आश्रम। अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो बिल्कुल 400 मीटर की दूरी पर यह भूमि आश्रम है। और अगर आप बस स्टैंड से आ रहे हैं तो 1 या 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बीच में पड़ेगा और भूमि आश्रम है। इस आश्रम में ऐसे आपको इंसान मिलेंगे, ऐसे मसीहे मिलेंगे जिन्होंने इंसानियत को जिंदा रखा हुआ है। और आज इस आश्रम में पहुंचे थे और हमें मिले 102 साल के बुजुर्ग जो 1923 का अपना जो बर्थ है वो बताते हैं। और जब हमने उनकी बातें सुनी तो रिश्तों के ऊपर से विश्वास उठ गया कि ऐसे रिश्ते हैं वो भी हो सकते हैं। तो बात करवाते हैं, उन बाबा जी से बात करवाते हैं कि उनकी जीवन की जो कहानी है वो क्या है। जी बाबा जी, की नाम है अपना? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह जी, कित्थों दे रहने वाले हो तुसी? मुल्तान के। मुल्तान, पाकिस्तान? पाकिस्तान। हाँ जी। ते इत्थे हिसार विच किवें आए? हिसार ऐसे आए। हाँ जी। हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो गए थे जी। बड़ी जबरदस्त मार काट शुरू हो गई थी। हाँ जी। सड़कों पे लाशों को कुत्ते खा रहे थे। ऐसी हालत में हम मिलिट्री के ट्रकों में अमृतसर पहुंचे। अच्छा। खालसा कॉलेज। रात को आके उन्होंने वहां उतारा। तो सुबह उठे तो भूत बने हुए थे, मिट्टी थी, भूत बने हुए थे। उसके बाद हम गुरुद्वारे में आए। गुरुद्वारे में इतना सा कमरा हमें मिल गया। पहले तो नहीं मिला। औरतें जाती थी लंगर खाने के लिए, बदमाश लोग लड़कियों को छेड़छाड़ करते थे। मैं गया सकत्तर साहब के पास। मैंने कहा जी ये कंडीशन है, हमारे साथ लड़कियां हैं, जनानियां हैं, तो बड़ी मुश्किल है। वो कहने लगे आज से आप खाना खाने कोई भी नहीं जाएगा, आपको हॉल नंबर 8 दे दिया जाता है, आप सारी फैमिलियां हॉल नंबर 8 में चले जाओ। गुरुद्वारे में सराय है, हॉल नंबर 8 में हमने डेरे लगा लिए। अच्छा। वहाँ डेरे लगा लिए, कपड़ा तो कोई था नहीं, जमीन पे बैठ गए। उस वक्त महाराजा पटियाला उसने
रेफ्यूजियों की इतनी मदद की कि मैं बयान नहीं कर सकता। महाराजा पटियाला ने महाराजा पटियाला ने तो ये समझ लो अपने खजाने खोल दिए। एक एक को आके चेक करता, कपड़े देता, नीचे बिछाने को देता, तकिए देता, ऊपर लेने के लिए कपड़े देता, और सारी रात उसका काम था घूमना, सोता नहीं था। महाराजा पटियाला उसने बहुत जबरदस्त मेहनत की। अपने यूं समझ लो उसने खजाने ही खोल दिए। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? हम जद्दी सुना रहे हैं, जद्दी सुनियारो, दादा परदादा इलाई। हाँ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? परिवार में सारे थे। 6 मेरी बहनें थी, 7 मेरी बहनें थी, 7 हम भाई थे। हाँ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ? मेरे 2 लड़के हाँ जी, और 6 लड़कियां। 6 लड़के। 2 लड़के, एक तो बवासीर में चला गया, एक बीमार होकर चला गया। लड़कियां मेरी अब भी गांधीनगर में हैं। अभी भी हैं? अभी भी हैं। धन दनाए से भरपूर हैं, किसी बात की कमी नहीं है। मगर वो मेरे को मिलने के लिए कभी नहीं आए। क्यों नहीं आंदे? क्या पता, किसी की आत्मा का क्या पता। वो यही सोचे हमें कुछ मांग लेगा, पर मैं कहाँ मांगने वाला। मैं नहीं मांगता, मर जाऊंगा आपसे मांग लूंगा, अपने रिश्तेदारों से नहीं मांगूंगा। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? बहुत अच्छा धंधा चल रहा था। पर्ची लिख के शराब को भेज दिया करते, सोना दुकान पे पहुंच जाएगा। जब मेरी चोरी हो गई ना, तो उनको थोड़ा दिल डोल गया, भाई इतनी भारी चोरी हो गई है। उस जमाने में 50 लाख बहुत थे, आज के हिसाब से करोड़ों रुपए थे। तो पर्ची भेजी तो नौकर उसका आ गया जी, कहने लगा जी बहू जी कह रहे हैं कि हमने रवैया बदल दिया है। मैंने कहा भाई क्या रवैया बदल दिया है? वो कहने लगा जी पहले दुकान पे पैसे दे जाओ और सोना 5 मिनट के बाद आपकी दुकान पे पहुंचेगा, यहाँ ठहरने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास धन कहाँ से आए? फेल हो गए, फेल हो गया। मैंने धंधा ही छोड़। तो उसके बाद फिर आप कहाँ गए? मैं अपने बड़े भाई साहब दरियागंज में रहते थे, उनसे काम सीखा। उनसे काम सीखा, बल्ले बल्ले हो गई। करोल बाग में अजमल खान रोड पे सराफों से काम ले आया करता और घर में बैठ के करता। हाँ, और अपना गुजारा करते। मैंने यहाँ तक किए, जब धंधा नहीं था सोटी पे गुब्बारे बेचे हैं कनाट प्लेस में। और शाम को जो पैसे बांटता आके माँ के थैली में देते भी खाना बनाओ। क्यों, हालात बड़े खराब थे, पैसा था नहीं, गुब्बारे तक बेचे हैं मैंने। तो आश्रम दे विच किवें पहुंचे बाबा जी? आश्रम बेघर था, कोई परिवार से नहीं था, पूछने वाला नहीं था। स्टेशन पे पड़ा था, ये मेरे साहब मेरे को लेके यहाँ कहने का आपको नए घर में ले चल। मैं कहा बहू जी मेरा घर तो कोई है नहीं। कितने साल बेसहारा रहे? 17-18 साल। 17-18 साल? हाँ, सड़कों पे गुजारी है। दिगौरी गेट में है ना वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ, वो बरामदा है, कई साल तो उस बरामदे में गुजारे। राजगुरु मार्ग के एक दिन की बात है, राजगुरु मार्केट में एक दुकान के आगे मैं सो रहा था, वो आ गया
चोरी करने आए हो? हम्म जो देखे मैं कहा, मैं चोरी करने नहीं आया, बेसहारा हूँ। आप कहते हो तो मैं उठ जाता हूँ। मैं उठ के वो ट्रांसफार्मर के पास बरामदा है, वही सो ऐसे मैंने वक्त पास किया। बच्चों की याद आती है हुण? याद क्यों नहीं आती? याद तो आती है, मगर वे कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। उनके दिल में कौन घुसे, कौन उनको समझाए? कोई यहाँ तक मिलने नहीं आया, खबर नहीं ली किसी ने भाई मरे हैं या जिंदा है। आप सोचो जरा, ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल। हाँ, बस वक्त गुजार रहे हैं, यहाँ बाबू जी के चरणों में पड़े हैं, यही हमारी देखभाल करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी है थे? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। टाइम की चाय मिल जाती है, टाइम का खाना मिल जाता है। जिस वक्त सब भाइयों को मिलता है उस वक्त मेरे को भी मिल जाता है। जी। सब बच्चे जिस वक्त खाते हैं, देखो इतना काम है, इतना बंदा है, घंटा आधा घंटा कभी लेट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है? वैसे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। जी जी, आराम से रह रहे हैं। ते बाबी थोड़े भरा भी कदे मिलन नहीं आए ਤੁਹਾਨੂੰ? ज्यादा ने दिल्ली अजमल खान रोड पे उनका शोरूम है सोने का, सेलमैन लड़कियां बिठा रखी हैं, ऑर्डर करता है कल सब नीली साड़ी पहन के आओ, तो टोटल स्टाफ लड़कियां नीली पहन के आती हैं। एक दिन मैं चला गया दुकान पे, आओ पाजी आओ पाजी आओ, कैसे आए हो? मैं कहा भाई यार इसी तरह का, मैं कहा यार इतने बंदे बिठा रखे हैं, मैनू बात है, मैं तो जानकार हर चीज का, ये जवाहरात ज्ञाता हूँ मैं, मुझे कोई सा रतन दिखा दो मैं बता दूंगा भाई ये फलाना रतन है और इसकी ये कीमत है। हाँ, फिर की कहते हो? खामोश। खामोश का मतलब ना, अब मैं किसी बात पे आपके पास आता हूँ, बेटी ये काम हमारा कर दो, तो आप जवाब ही नहीं दोगे तो मैं क्या समझूंगा? जवाब क्या समझूंगा? बिल्कुल। आ गया, कोई बात नहीं, ऐसे समय गुजारा है। जी जी। हाँ, मेरा जन्मदिन है जी सन 1923 23 मई। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 102 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, बिल्कुल सच्ची दास्तां है इनकी। और जो रिश्तों की सच्चाई है, आज के समय की जो रिश्तों की सच्चाई है उसको उजागर करने वाली। हम ये नहीं कहते सभी रिश्ते एक जैसे हैं, काफ़ी रिश्ते अच्छे भी बहुत है, घरों के अंदर परिवार है, एकता है, लेकिन ये एक मिसाल है। और इन बुजुर्गों का यही कहना है कि इनकी जो बेटियां हैं वो इसी हिसार में हैं, अच्छे कारोबार हैं उनके, अच्छे व्यवसाय हैं, लेकिन बहुत बड़ा इनका कोई नहीं है। बहुत बड़ा परिवार था। और अपने भाइयों की बात करें तो ये कहते हैं कि दिल्ली के अच्छे सुनार हैं, अच्छे शोरूम हैं उनके, लेकिन आज ये यहाँ भूमि आश्रम में है और इसी आश्रम को वो अपना परिवार समझते हैं और शुक्रगुजार करते हैं यहाँ के ऑनर जिन्होंने इनको संभाला हुआ है, मुकेश जी। नेक्स्ट एपिसोड में हम उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे और एक ये जिंदगी की
जीवन की सच्ची दास्तां है, कड़वी दास्तां है। इसको शेयर जरूर करें ताकि इनके परिवार को थोड़ी सी सद्बुद्धि आए। और ये बुजुर्ग जो प्यार की तलाश में है और उनका यही कहना है कि मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, मुझे प्यार चाहिए, मुझे स्नेह चाहिए, मैं पड़ोसियों से मांग लूंगा लेकिन परिवार से नहीं मांगता। और आज अपने परिवार के एक बच्चों की झलक देखने के लिए भी बेताब है और उन्होंने कहा है मैं मिलना चाहता हूं, किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको परिवार जो परमात्मा है वो खिदमत बख्शे। प्यार है, माँ बाप है, बच्चों को नहीं बोल सकते। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।